तो आज का क्लास हम लोग का आज का क्लास आपको जैसा कि पता होगा कि इससे पिछला क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम लेके आए हुए थे और पहला आपको जो सेशन था वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम किए थे और उस प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से रिलेटेड आपको एग्जांपल लिखे हुए थे और आज हम लोगों का फोर्थ और फाइव पर एग्जांपल देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए और कोई भी सेशन आपको अच्छा लगता है तो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोगों को अच्छा सेशन लगता है। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ और फाइव पर आज हम लोग को एग्जाम्पल देखना है। कभी पर देखना है? फोर्थ और फाइव पर, है ना। तो फोर्थ और फाइव प्रॉपर्टी जैसा कि आपको पता है, नहीं तो पता है तो फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं ना भाई। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आपको पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमको तो पता है, हमको भी पता नहीं है तो समझ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आइए देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर आपको फोर्थ होगा ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, है ना। हम आपको बोले हुए थे इसका आंसर जो होता है जो कितना होता है पाई बाई 2, याद रखिएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इसका आंसर कितना होता है पाई बाई 2 होता है, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे sin इनवर्स cos इनवर्स पाई बाई 2 तो cos प्लस sin भी रहेगा तो पाई बाई 2। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू भी क्या होता है पाई बाई 2। उल्टा भी इसका कर दीजिएगा फिर भी वही आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर उस टाइम में 6 गो लिखाए हुए थे अभी 3 गो सिर्फ लिखे, नहीं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बोलिए या cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बोलिए, दोनों बात क्या होता है सेम होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज आपको तभी पढ़ने में मजा आएगा जब 5 तक पढ़ लीजिएगा। तो 5 पहले समझ लीजिए। देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टीज हम आपको क्या बताए हुए थे, 5 नंबर प्रॉपर्टीज को बताए हुए थे कि भाई सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, कि फार्मूला क्या होता है sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या होता है sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या थे sin इनवर्स माइनस x। तो sin इनवर्स से माइनस लगा रहता है, क्या लगा रहता है sin इनवर्स में अगर जो माइनस लगा रहता है तो माइनस लेके बाहर निकल जाता है तो हो जाता है माइनस sin इनवर्स x। क्या हो जाता है माइनस sin इनवर्स x। sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x। हम बोले हुए थे 3 गो के साथ sin इनवर्स x cosec इनवर्स माइनस x, है ना, cosec इनवर्स माइनस x और tan इनवर्स माइनस x। इस तीनों में सिर्फ माइनस बाहर निकलता है ना, माइनस tan इनवर्स x माइनस cosec इनवर्स x। अब बाकी जो तीन वो बच गया cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x और cot इनवर्स माइनस x, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा आपको कितना पाई माइनस sec इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस कितना cot इनवर्स x। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, है ना। देखिए cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू में कितना हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। देखिए तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई खास नहीं है। आज पहले हम बोले हैं इसी दोनों एग्जांपल प्रॉपर्टीज पर आपको आज का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे समझिएगा हम लोगों को, देखिए समझिएगा। देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और वह जो भी क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन होगा उससे आपको 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का एग्जाम्पल देखने को भूलिएगा नहीं और आज का क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कंटिन्यू आप लोग सेशन के अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो भी आज क्वेश्चन बताएंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए sin इनवर्स आपके पास दे देगा कितना 1/2, sin इनवर्स कितना दे देगा 1/2। तो 1/2 दे देता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो सबसे पहले कुछ बात समझिए। यहाँ पे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, लॉन्ग मेथड से बताने के बाद फिर हम लोग शॉर्ट मेथड में आ जाएंगे। देखिए लॉन्ग मेथड क्या करता है, जैसे sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू हमको निकालना है तो आपको तो ये बात पता होगा कि अगर जो मान लेते sin 60 डिग्री रहता है तो इसका वैल्यू होता है कितना √3/2। ये बात तो आपको पता है ना, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2। इसी में अगर sin 30 डिग्री रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। ये बात तो आपको पता है। कहने का सेंस है अगर आपसे कोई पूछ देगा कि sin थीटा का वैल्यू 1/2 है, sin थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो आप बताइए थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग सीधा डायरेक्ट बता देंगे ना 30 डिग्री। तो भाई sin 30 का मान 1/2 होता है तो sin थीटा बराबर 1/2 है ना। sin थीटा बराबर कितना है 1/2 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। ये बात तो आपको पता है।
इसको देखिए क्या होता है लॉन्ग तरीका से कैसे हम इसको बनाते हैं जो समझिए। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे। मान लेते हैं लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। क्या मानेंगे, sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू में क्या मानेंगे, थीटा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए 1/2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, sin थीटा। 1/2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, sin थीटा। 1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin थीटा। आप देखिए इधर समझिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, sin थीटा इक्वल टू 1/2। आप समझिएगा sin थीटा, हम लोग देखेंगे कि भाई ये sin में किसका मान होता है, sin में कितना डिग्री का मान जो होता है, जो 1/2 होता है। तो हम लोग को पता है कि sin में ये वैल्यू होता है 30 डिग्री को। हम बोले थे ज्यादातर डिग्री में यूज मत कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए π/6। अगर आप ये बात नहीं जानते तो यहाँ पे समझ लीजिए, इस बात को याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। और 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कितना, π/2 रेडियन। और 60 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/3 रेडियन। और 45 डिग्री को हम लोग बोलेंगे कितना, π/4 रेडियन। और 30 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/6 रेडियन। समझ में आ रहा है ना। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। 90 डिग्री को बोलेंगे π/2 रेडियन। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/3 रेडियन। 45 को क्या बोलेंगे, π/4 रेडियन। और 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/6 रेडियन। यहाँ तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग अभी कितना लिख दिए थे, π/6। ये हो गया आपको मतलब थोड़ा सा लॉन्ग। अब यही चीज अगर जो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आपके पास रहता, sin इनवर्स 1/2 रहता, इसको देखिए अभी हम लोग किस तरीका से बनाए हैं, मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब उतना करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू में लिख देंगे sin इनवर्स। और ये बात अपने दिमाग में सोचेंगे, ये बात हम अपने से सोचेंगे कि बताइए 1/2 sin में किसका मान होता है, 1/2 sin में किसका मान होता है। तो 1/2 sin में किसका मान होता है पता होगा ना। तो 1/2 sin में 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को न लिखे इतना क्या लिखेंगे, π/6। आपको प्रॉपर्टीज पता है कि sin इनवर्स sin x रहता है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, x। तो हो जाएगा sin से sin की कहानी खत्म, तो कितना हो जाएगा, π/6। क्या कोई प्रॉब्लम, आप समझिए। मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए क्वेश्चन में रहेगा sin इनवर्स, क्या रहेगा, sin इनवर्स। देखिए समझिएगा, देखिए √3/2 रहेगा। तो भाई हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स, sin √3/2 sin में किसका वैल्यू होता है, π/3 का, मतलब 60 का। साइन से साइन की कहानी खत्म, इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। बहुत ही शॉर्टकट में सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि ये साइन में किसका वैल्यू होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। देखिए अब जैसे मान लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, cos इनवर्स 1/2 क्या रहेगा, cos इनवर्स 1/2 क्या रहेगा, cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 रहेगा तो हो जाएगा कितना, cos इनवर्स 1/2। cos में किसका मान होता है, π/3 का, मतलब 60 का। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। अब समझिए अगर इसी तरह से tan इनवर्स 1 रहेगा तो 1 tan में किसका मान होता है, 1 tan में किसका मान होता है, 45 मतलब 45। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45 को 45 ना लिखे क्या लिखेगा, π/4। आंसर में कितना आ जाएगा, π/4। मतलब बहुत ही आसान है। अब समझिएगा, अब परेशानी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए समझिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर जो क्वेश्चन रहे कि sin इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2। अब आपसे कोई पूछेगा -1/2 sin में किसका वैल्यू होता है, -1/2 sin में किसका वैल्यू होता है। तो sin में यह जो वैल्यू होता है वो किसका होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को या तो याद नहीं होगा, या जिसको याद होगा वो बोल सकते हैं कि यह sin में जो वैल्यू होता है यह 210 का। sin 210 का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। sin अगर 210 का वैल्यू निकाला जाएगा तो 1/2 आएगा, या एक और हो सकता है जिसका नाम हो जाएगा sin 330 डिग्री का वैल्यू अगर निकालिएगा तो -1/2 आएगा। समझ रहे हैं। लेकिन अब मान लेते हैं बहुत सारा स्टूडेंट को याद नहीं होगा, और अगर जिसको याद भी होगा तो मान लेते हैं -1/2 के जगह पर 210 डालेंगे। तो sin 210 डालेंगे तो इसका आंसर मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए 210, जो कि कति आउट ऑफ रेंज है। क्या है, आउट ऑफ रेंज है। हम बोले हुए थे sin का जो भी आंसर आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। क्या आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो यह तो सही गलत ना हो जाएगा, 210 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका बनाने का तरीका आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, तरीका इसका क्या है बनाने का, जो समझिएगा।
देखिए जैसे हम आपको क्या बताए थे प्रॉपर्टीज नंबर 4 में कि जैसे मान लेते साइन इनवर्स -1/2, अगर जो मान लेते माइनस एक बार ना रहता, माइनस यहाँ पे नहीं रहता, तब तो आराम से आप लोग बना सकते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्रिएट कब कर रहा है, माइनस लेके, माइनस आके हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो माइनस के लिए हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स में अगर जे आपको -x लगा है, किसके साइन इनवर्स में अगर से माइनस लगा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। अगर इसी तरह से cos इनवर्स से -x लगा रहा था तो इन्हें कि माइनस cos इनवर्स x बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसका क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो आपको बोले हुए थे, इसीलिए आपको शुरू में ही बता दिए हैं साइन में, कोसेक में और tan में। क्या क्या चीज में, साइन में, कोसेक में, tan में अगर से माइनस लगा रहेगा तो माइनस से बाहर निकलेगा, cos में, सेक में और cot में माइनस लगा रहेगा तो पाई लेके बाहर निकलेगा। तो समझिए यहाँ पे देखिए साइन में माइनस लगा हुआ है, माइनस बाहर निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, पाई/6 का। साइन से साइन की कहानी खत्म, तो कितना हो जाएगा माइनस पाई/6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, अब समझिएगा। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा आपके पास cos इनवर्स -1/√2 कितना रहेगा, -1/√2। तो यहाँ पे समझिए cos में है, क्या है cos में, तो सबसे पहले चीज तो एक चीज देखना पड़ेगा ना हमको कि cos में यह जो वैल्यू है क्या चीज में है, cos में। तो cos में ये वैल्यू है, तो cos में माइनस लगा रहा था तो किसके साथ बाहर निकलता, पाई के साथ। तो लिखिएगा कितना, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब देखिए समझिएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 है, तो 1/√2 cos में किसका मान होता है, 1/√2 cos में किसका मान होता है, तो cos इनवर्स या cos में होता है पाई/4 का वैल्यू। हो जाएगा आपके पास पाई माइनस पाई/4, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा कितना 3 पाई/4। यही आपका क्या हो जाएगा 3 पाई/4। क्या कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम। अब देखिए समझिए अगला, देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स में अगर से माइनस लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, tan इनवर्स से माइनस लगा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो tan इनवर्स से माइनस लगा रहा था तो हम पहले क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं। किसको, माइनस को बाहर निकालते हैं। तो माइनस को अगर से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3। हम क्या बोले हुए थे, साइन में क्या चीज बोले हुए थे, साइन में, कोसेक में, tan में। कौन कौन चीजें आपको बताए थे, साइन में, कोसेक में, tan में। साइन में, कोसेक में, tan में अगर से माइनस लगा रहेगा तो आपको सिर्फ माइनस बाहर निकलेगा। cos में, सेक में और cot में, सॉरी cos में, सेक में और cot में माइनस लगा रहेगा तो पाई लेके बाहर निकलता है। यहाँ पे tan में सिर्फ माइनस बाहर निकला है, tan इनवर्स √3। अब आपको ये देखना है कि भाई √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में किसका मान होता है, तो माइनस tan इनवर्स tan √3 tan में किसका मान होता है, पाई/3 का, मतलब 60 का। tan 60 का मान होता है √3, है ना। tan से tan की कहानी खत्म, तो -पाई/3। क्या कोई प्रॉब्लम, आप समझिए। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कभी बार, देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, tan इनवर्स 1 प्लस में कितना 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। तो यह समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन का क्या कर दिया रहता है, मिक्स कर दिया रहता है। मान लेते हैं प्लस में हम लोग cos इनवर्स माइनस 1/2 ले लेते हैं, इसमें दो या तीन क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया रहता है। तो इसका एक और काम हो सकता है, सब का अलग अलग मान निकाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए ना, तो डायरेक्ट एक ही साथ लेके चलिए, एक ही साथ लेके चलिए हम लोग चल रहे हैं। देखिए समझ लीजिए, tan इनवर्स 1 क्या है, tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 है तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 tan में किसका मान, 1 tan में किसका मान हो जाएगा, 1 tan में हो जाएगा आपके पास tan पाई/4 का, tan 45। सिर्फ पाई/4 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि पाई/4 का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एंगल है, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन वैसे ही अगर जो tan में लगा के अगर लिख रहा है, tan 45 का वैल्यू लिख रहा है तो पाई/4 हो जाएगा, tan पाई/4 हो जाएगा। tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है 1। अब चलिए प्लस फिर आ जाइए 2 sin इनवर्स 1/2 sin में कितना मान होता है, sin 45 का मतलब कितना पाई/4 का। 2 sin इनवर्स कितना हो जाएगा, sin पाई/4 का। अब चलिए फिर आ जाइए प्लस में कितना
cos इनवर्स कितना हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 है तो पहले तो पाई लेके बाहर निकलता है ना, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। समझ में आया? cos में माइनस लगा हुआ तो पहले क्या करेगा, माइनस है इसीलिए पाई लेके बाहर निकला। देखिए अब समझ, हाँ tan से tan की कहानी खत्म, तो यहाँ पे बचेगा π/4 प्लस में 2। आ देखिए sin से sin की कहानी खत्म, तो 2 × π/4 अब प्लस में हो जाएगा पाई और माइनस cos इनवर्स, और cos में किसका वैल्यू होता है, π/3 का, सॉरी कितना का होता है, π/3 का। अब समझिए π/2 प्लस में हो जाएगा कितना, 2 π/4 है, सॉरी π/4 प्लस 2 π/4 और प्लस में कितना पाई और माइनस में π/3। सबका एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 12, 4 से हो जाएगा 3 तो 3 पाई, फिर हो जाएगा 4 से 3, 3 दूना 6 पाई, फिर 1 से 12 पाई और फिर -3 से तो 4 पाई होगा। 12 6 18, 18 3 21, 21 में 4 जाएगा कितना 17, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा कितना 17 पाई/, कितना 12 इसका आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कभी का क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए पहले समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस में कितना है, sec इनवर्स -2। कैसे बनाएंगे समझ रहे हैं ना? तो हम क्या बोल रहे हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो 10th में वैल्यू पढ़े हैं, डिग्री पढ़े हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, याद रखिए, और याद होगा तो आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में किसका मान होता है। तो आइए देखिए tan इनवर्स और √3 tan में 60 का मान होता है। 60 करने का मतलब π/3, 60 करने का मतलब π/3 और माइनस में sec इनवर्स 2 कितना है, 2 है, 2 है ना, तो इसमें तो माइनस पहले लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा हुआ है तो इसी के लिए पहले पाई लेंगे, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2। देखिए माइनस लगा था ना, माइनस लगा था इसीलिए पहले क्या किए, पहले क्या किए, माइनस था लगा इसीलिए पहले फॉर्मूला डालिए पाई माइनस sec इनवर्स 2। कहीं पे भी अगर माइनस पहले है तो ब्रैकेट डाल दीजिए, समझ रहे हैं? ब्रैकेट डाल देने से हमारा कैलकुलेशन ठीक रहता है, गलती नहीं हो पाता है। देखिए अब यहाँ पे tan से tan की कहानी खत्म, तो π/3 और यहाँ पे पाई माइनस, देखिए 2 sec में किसका मान होता है, sec इनवर्स और sec 2 होता है, मान इसे कितना π/3 का होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका मतलब sec 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। तो चलिए देखिए π/3 और माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना π/3, सबका एलसीएम ले लीजिएगा, तो सबका एलसीएम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना पाई, यहाँ पे हो जाएगा -3 पाई, यहाँ पे पाई पाई 2 पाई, 2 पाई में से जाएगा -3 पाई, तो हो जाएगा -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो आप आसानी ढंग से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए समझिएगा, देखिए अगर जो मेरा एग्जाम्पल और थ्योरी, जो अगर ये एग्जाम्पल और थ्योरी का कंप्लीट अगर आप लेक्चर देख लीजिएगा ना, तो हाँ थोड़ा सा टाइम तो हम लेंगे है ना, लेकिन टाइम लेने के बाद आप किसी भी राइटर से बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट आएगा, क्वेश्चन को बना दीजिएगा, समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमको चाहिए। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन आपके पास आ भी है ना कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है उसको 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दिए, बस हो गया, तो उससे क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ सेम क्वेश्चन टाइप का रहेगा, बनेगा नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा समय लेंगे, तो आपको किसी भी राइटर का बुक आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है? आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या रहेगा, sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 दे देगा, अब कह देगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो हम इसका भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1/2, तो sin इनवर्स 1/2, sin में किसका मान होता है, π/6, कितना का होता है, π/6, और प्लस में cos इनवर्स है, देखिए cos में ये किसका मान होता है, π/3, sin से sin खत्म हो जाएगा, π/6 बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, π/3, यही ना हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा पाई और प्लस में 3 से 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 3π/6, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/2। अब देखिए समझिए, हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है, इसीलिए आप फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 4 को समझिए।
प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम आपको बोले थे, इसी के साथ बताया था प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस में कितना cos इनवर्स x, क्या होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका आंसर क्या होता है पाई बाई 2। याद रखना है आपको, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका आंसर कितना होता है पाई बाई 2। कितना होता है पाई बाई 2। देखिए फिर समझिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, क्या बोलिएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका आंसर जो होता है जो कितना होता है पाई बाई 2। कितना होता है पाई बाई 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका आंसर कितना होता है पाई बाई 2। अब हमको समझना क्या है, देखिए क्या समझना है, जो समझिए कि यह तभी होगा जब दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है। अगर इसी तरह से कोई पूछे sin इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स y इक्वल टू में कितना था पाई बाई 2, sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू में कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अब समझिए थोड़ा सा और देखिए, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा sin इनवर्स 3/4 और cos इनवर्स 3/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब जैसे मान लेते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा sin इनवर्स 1/2 प्लस में cos इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू में सीधा आप क्या लिख दीजिएगा पाई बाई 2। कोई लेना देना है नहीं, कोई हमको इस तरीका से बनाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट बोल दीजिएगा। तो अब कहिएगा क्या सर हम इस क्वेश्चन को यही तरीका से बनाना सही है, इस तरीका से बनाना है, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। बट अगर जो मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन अगर इसी तरह से रहेगा sin इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स √3/2, तो आप डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट क्या बोल दीजिएगा पाई बाई 2, है ना। लेकिन जब से क्वेश्चन अगर आपके पास ए अगर क्वेश्चन दे देता है, क्या क्वेश्चन दे देता है sin इनवर्स, क्या दे देगा sin इनवर्स 1/2 प्लस में cos sin इनवर्स 1/3 या प्लस cos इनवर्स 1/3, तो अगर से आप इस तरीका से बनाइए, इस तरीका से बनाइएगा, तो आप दिमाग में सोचिएगा कि 1/3 sin में किसका वैल्यू होता है, जो वैल्यू आपको बुझाएगा नहीं, जो वैल्यू आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे कहिएगा कि सर क्वेश्चन में गलती नहीं, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, इसको x है इसको भी x, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, इसका आंसर हो जाएगा कितना पाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देता है। देखिए आपको हम बताते हैं, समझा रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करता है। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा sin इनवर्स 1/x प्लस में cos इनवर्स 1/x, तो अब सीधा आपको आंसर क्या बोलना है पाई बाई 2। कभी कभार क्वेश्चन में कह देता है sin इनवर्स x - 1/x प्लस 1, प्लस में कितना कह देगा sin इनवर्स x - 1/x प्लस 1, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसी तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा sin इनवर्स √x प्लस 1/√x माइनस 1, प्लस में कितना cos इनवर्स √x प्लस 1/√x माइनस 1, तो इसका भी आंसर कितना पाई बाई 2। ऐसा मत समझिएगा कि यह जो खेल होता है, यह जो खेल होता है जो सिर्फ खाली साइन कॉस में होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, tan इनवर्स में भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास रहता है कितना tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1, प्लस में कितना रहता है cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना x² माइनस 1, फिर भी इसका आंसर कितना होता पाई बाई 2। कितना होगा पाई बाई 2 आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन अब समझिए कभी कभार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, देखिए कैसे घुमाएगा जो समझिए। लिख देगा sin इनवर्स x, आप प्लस में यहाँ पे लिख देगा sec इनवर्स 1/x, sin इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x, तो वहां पे आप मार मत खाइएगा, ठीक है, वहां पे आप घबराइएगा मत। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी ढंग से बन जाएगा। सबसे पहला चीज आपको ये बात याद रखना है कि फार्मूला होता है sin cos में, यहाँ पे sec है, तो पहले हम काम क्या करेंगे sec को उल्टा करेंगे, तो sec का उल्टा क्या हो जाता है cos हो जाता है, sec का उल्टा क्या होता है cos, तो हो जाएगा आपके पास कितना sin इनवर्स x, तो sec का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू में कितना पाई बाई 2। अगर से आप चाहिएगा कि नहीं सर हम sec को रहने देते हैं और sin को बदल देते हैं, तो बिल्कुल सही है, sin को उल्टा कर दीजिए, तो sin का उल्टा हो जाएगा cosec इनवर्स, तो cosec इनवर्स ही हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा प्लस में कितना sec इनवर्स 1/x, ये दोनों का आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ये दोनों का आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखिए समझिए अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सब क्या है जो समझिएगा।
एक दो क्वेश्चन और है जो आपको हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन सब एग्जाम में कभी कभी रिपीट कर देते हैं। जैसे कहा जाएगा कभी कभार कि मान लेते हैं sin इनवर्स x का वैल्यू दे दिया हुआ है π/5। क्या दिया हुआ है? sin x का जो वैल्यू, sin इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया हुआ है? π/5 दे दिया हुआ है। तो देन मतलब अधिकतम cos इनवर्स x इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स x इक्वल टू क्या कहा जाएगा? व्हाट कहा जाएगा। तो समझिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग फार्मूला जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू में क्या होता है? π/2। तो इसमें अगर जो इसका वैल्यू दिया रहेगा तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर जो इसका वैल्यू दिया रहेगा तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जो समझ लीजिए, sin इनवर्स x प्लस में कितना cos इनवर्स x इक्वल टू में क्या होता है? π/2 होता है। क्या होता है? π/2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि sin इनवर्स x का वैल्यू दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? π/5। क्या दिया हुआ है? π/5 दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना? प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? cos इनवर्स x का। किसका वैल्यू निकालना है? cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? cos इनवर्स x को रोकेंगे और इसको उधर लाने देंगे। तो π/ कितना 2 माइनस में कितना हो जाएगा? π/5 है ना? तो हो जाएगा आपके पास कितना? cos इनवर्स x इक्वल टू इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो 10 2 से 5 तब 5 माइनस में 5 से कितना 2 हो जाएगा 2 मतलब हो जाएगा आपके पास कितना 3π/10। ये कितना किसका वैल्यू हो गया? cos इनवर्स x का। समझ रहे हैं? इसी तरह से कोई और क्वेश्चन दे दिया है, जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि आप बताइए tan इनवर्स x का वैल्यू आपको दे देगा π/7। tan इनवर्स x का वैल्यू क्या दे देगा? π/7। tan इनवर्स x का वैल्यू π/7 दे देगा और कहेगा cot इनवर्स x इक्वल टू कितना? 1। cot इनवर्स x इक्वल टू 1 मतलब cot इनवर्स x का वैल्यू आप निकालिए। समझ रहे हैं ना? tan इनवर्स x का वैल्यू दे दिया रहेगा π/7, cot इनवर्स x का वैल्यू पूछ लेगा तो व्हाट तो क्यों नहीं निकलेगा? सेम टू सेम ये फार्मूला डाल देंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, जिसका वैल्यू दिया उसका वैल्यू डाल देंगे, बन जाएगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है? अब देखिए समझिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आपको रहेगा जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। कभी कभार दिया रहता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। sin इनवर्स x प्लस कितना दिया रहेगा? sin इनवर्स y इक्वल टू में दे दिया रहेगा π/, जैसे मान लेते हैं 5 या 7 मान लेते हैं, चलिए π/7 मान लेते हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू में π/7 दिया हुआ है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू में दे दिया हुआ है π/7। यहाँ पे दे देते हैं इफ, तब तो आ जाएगा आपको देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू निकालिए, मतलब इतना इक्वल टू व्हाट? इतना का वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले समझिए वैल्यू किसका दिया हुआ है? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का वैल्यू दे दिया हुआ है π/7। हमको वैल्यू बताना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो देखिए समझिएगा क्या कर देंगे, लिखेंगे गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या हमको दिया हुआ है जो समझ लीजिए, हमको दिया हुआ है क्या चीज? sin इनवर्स x प्लस में क्या दिया हुआ है? sin इनवर्स y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? π/7 दिया हुआ है ना? अब समझिएगा, देखिए क्या करते हैं, sin इनवर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x। नहीं लिख सकते हैं? जो फार्मूला जो लिखे हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो इसमें अगर आप sin इनवर्स x को रोकिएगा तो sin इनवर्स x इक्वल टू नहीं लिख सकते, π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं ना? अच्छा ये वो चीज हम आपको बता बोले हुए थे कभी कि मान लेते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू आपके पास π/2 हो रहा है। इसी में अगर कोई पूछ देगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो एकरो वैल्यू क्या होगा? π/2 में होगा। क्या होगा? π/2 ही होगा। क्या होगा? π/2 ही होगा। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2। हम काम क्या करेंगे, इसमें से sin इनवर्स x को रोकेंगे तो π/2 माइनस cos इनवर्स x। उसी तरह से इसमें अगर sin इनवर्स y को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स y। क्या हो जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? π/7। क्या हो जाएगा? π/7। देखो π/2 और π/2 कितना हो जाएगा? पाई
π/2 प्लस में π/2 तो कितना हो जाएगा पाई, माइनस में कितना हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू में π/7। देखिए समझिए, इस π/7 को इधर ले आइए, तो पाई माइनस π/7 है, इस दोनों को उधर ले जाइए, तो cos इनवर्स x और प्लस में कितना cos इनवर्स y, इसका एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 7π माइनस π मतलब हो जाएगा 6π/7। 6π/7 इक्वल टू हो जाएगा कितना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीका से आप किसी भी आज का हम लोग जो लेक्चर देखे हैं वो फोर्थ और फाइव प्रॉपर्टीज में देखा, फोर्थ और फाइव प्रॉपर्टीज के अनुसार जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो क्वेश्चन हम आपको बताया है। तो आपको को सेशन, आज का सेशन कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आप लोग हर सेशन देखते रहिए, और आपका 12th का तैयारी आपका अच्छा ढंग से होता रहे, बेहतरीन ढंग से होता रहे, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और आपको ये भी उम्मीद दिलाते हैं कि आपको इसी तरह से हर सेशन आपको मिलता जाएगा, हर सेशन आप लोग कंटिन्यू करते जाइएगा। आपको 2 से 3 दिन के अंदर में 2, 4, 6 सेशन आपको YouTube पर मिलता जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।